सभी को सुप्रभात। आज कक्षा 11-12 विषय समाजशास्त्र भाग 2। दो चीजें ध्यान से सुनना। कक्षा क्या है? 11-12 क्यों है? उसका कारण ये है कि मैंने आपको जो इससे पहले का वीडियो आपको भेजा है, ये एक ऐसा चैप्टर है जो 11 में भी है 12 में भी है, 11 के क्रम में भी है 12 के क्रम में है, एक साथ है। इसलिए मैंने 11-12 का एक ही वीडियो बनाया है जो दोनों में समान है, दोनों में अपना बराबर का महत्व रखता है, दोनों विषयों से संबंधित है, ये कहें। तो कक्षा 11 में सामाजिक स्त्रीकरण में आपको पढ़ा रहा था, उसमें जाति है, जाति के बारे में हम आपको बता रहे हैं। कक्षा 12 में मैं आपको सामाजिक संस्थाओं के बारे में पढ़ा रहा था, परिवार पढ़ाए थे, दूसरा जाति था, तो ये जाति भी इससे संबंधित है। भाग 2 इसलिए क्योंकि एक जाति का अर्थ और जाति की विशेषताओं का मैंने आपको एक वीडियो इससे पहले बना चुका हूँ, आप तक भेज चुका हूँ, इसलिए ये भाग 2 है जो जाति चैप्टर से ही संबंधित है। ठीक है, तो इसीलिए कक्षा 11-12 और भाग 2 सामाजिक स्त्रीकरण और सामाजिक संस्थाएं। 11 में सामाजिक स्त्रीकरण और कक्षा 12 में यही पाठ सामाजिक संस्थाओं के नाम से है। हम देखते हैं जाति व्यवस्था में परिवर्तन कौन कौन से हुए हैं, वो कौन कौन से विघटन हुए हैं जाति व्यवस्था में, जहाँ पर समाज में बदलाव देखने को मिला है या जातियों में हमें बदलाव देखने को मिला है। तो जाति में बदलाव देखने का जो पहला परिवर्तन हुआ है वो है वर्तमान आर्थिक परिवर्तन। वर्तमान समय में आर्थिक परिवर्तन बहुत तेजी के साथ हुआ है। पहले क्या था? अमीर अमीर था, गरीब गरीब था। जो पूंजीपति, जो जमींदार था, उसके पास बहुत जमीन थी, और जो आम जनमानस था, आम आदमी था, उसके पास जमीन नहीं हुआ करती थी। मतलब जिसके पास था उसके पास बहुत था, जिसके पास नहीं था उसके पास था ही नहीं। प्राचीन समय में आय के स्रोत बहुत सीमित थे, वर्तमान में आय के स्रोत असीमित हैं। आप सक्षम हैं, कामगार हैं, तो निश्चित रूप से आपको हजारों जगह काम मिलेगा। ठीक है, आपके अगर जमीन नहीं है, खेती योग्य जमीन नहीं है, तो आप दूसरों की जमीन पर भी कार्य कर सकते हैं बटाईदार के रूप में, बस करने की आप में इच्छा होनी चाहिए। तो इस तरीके से क्या है कि आप काम करेंगे तो निश्चित रूप से आपके पास अर्थव्यवस्था आपकी मजबूत होगी, आपके पास पैसा कौड़ी रहेगा। ठीक है, तो वही है कि वर्तमान समय, पहले क्या था? पेशे सुनिश्चित थे, निश्चित थे। आप इस जाति के हैं, ये काम करेंगे, आप उस जाति के हैं तो वही काम करेंगे, इसके अलावा दूसरा काम नहीं करेंगे। ठीक है, तो यही कारण है तब में और अब में। आज ऐसा कुछ नहीं, आप चाहे जिस जाति के हो, चाहे जिस बिरादरी के हो, चाहे जिस धर्म के हो, जो भी आप इच्छुक है तो आपको सभी तरीके के काम मिलेंगे। आप काम करिए, आपको पैसा मिलेगा, आपका आराम से जीवन यापन चलेगा। वहाँ जाति नहीं पूछी जाएगी, भैया आप किस जाति के हो, है ना। पहले था छुआछूत चलती थी, तो जो निम्न या नीची जाति के लोग, हरिजन जाति के लोग थे, वो उच्च या सवर्णों के यहाँ कार्य नहीं कर सकते थे। ठीक है, तो ये प्रतिबंधित थे, वो उनका छू लेते तो मतलब दूषित हो जाता। अब ऐसा कुछ नहीं है, आप कहीं भी कार्य करिए, आपको 4 पैसे मिलेंगे, आपका सरलता के साथ जीवन यापन होगा। यानी कि वर्तमान समय में आर्थिक परिवर्तन हुआ है, जीवन यापन के लिए पैसा सभी के पास है, लोग अपनी जीवनी आराम से चला रहे हैं। दूसरा देखते हैं कि जाति व्यवस्था में कौन सा विघटन हुआ है? शिक्षा का प्रसार। प्राचीन समय में अगर हम बात करें वैदिक समय में, तो वैदिक समय में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को सिर्फ पढ़ने का अधिकार था, शूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं था। यानी कि समाज के एक वर्ग को पढ़ने की, पढ़ाई लिखाई की आज़ादी नहीं थी, छूट नहीं थी, प्रतिबंधित थे। उनसे कहा जाता था वही काम करें। लेकिन वर्तमान में क्या है? वर्तमान में भैया बिल्कुल अलग है। आप चाहे जिस जाति के हो, हरिजन हो, सुब्रण हो, कोई भी हो, ठीक है, तो सुब्रण है तो आप क्या है, आपको पढ़ने का अधिकार है, शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार है। और शिक्षा एक ऐसी दैवी शक्ति है, माँ सरस्वती की देन है, कि जिसको शिक्षा मिल गई, जो शिक्षित हो गया, निश्चित रूप से समाज में की एक विशेषता रही है। जिसके पास पद है, जिसके पास पोजीशन है, पैसा है, हर कोई उसको मानता है, हर कोई उसको चाहता है, उसकी जाति नहीं देखी। भारत में जात उसकी देखी जाती है जो गरीब है। उससे पूछा जाएगा भैया कौन से बिरादरी के हो, कौन से जात के हो? अमीर है, लपक के उसके पैर छू लेते हैं, फिर उससे नहीं पूछेंगे आप किस जाति के हो। ठीक है, वर्तमान में अगर हम इसका उदाहरण दें तो पूर्व मुख्यमंत्री सुश्री मायावती जी आप ले लीजिए,
बहन जी के पैर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कोई भी हो, है ना, सब जाते हैं पैर छूते हैं। क्यों छूते हैं? कहीं ना कहीं यह आर्थिक रूप से जो सामाजिक परिवर्तन है बहुत तेजी के साथ हुआ है। शिक्षा, लोग आप तरक्की चाहते हैं, तरक्की मिले चाहे जैसे मिले, तो शिक्षा एक ऐसा हथियार है जो आपको निम्नता से उच्चता के क्रम में ले जाने का काम करती है। इसलिए आप सभी शिक्षित होइए और जाति बिरादरी से बाहर निकलिए। भारत देखिए, समाज देखिए, भारत का निर्माण करिए, भाग्य विधाता बनिए। पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव, भैया जो भारतीय हैं वो पाश्चात्य संस्कृति की ओर देख रहे हैं, जो पाश्चात्य संस्कृति के लोग हैं वो भारतीय संस्कृति की ओर देख रहे हैं। कहने का मतलब हमारा यह है कि आज हम अपनी जो भी संस्कृति है, सभ्यता है, उसको हम छीन मानते, हीन मानते हैं और बहुत दयनीय दृष्टि से देखते हैं। जो विदेशी सभ्यता संस्कृति है उसको हम बहुत तेजी के साथ अपनाने की और कॉपी करने की कोशिश करते हैं। आप देख लीजिए, हम अपनी मातृभाषा, सभी भाषाओं की जननी संस्कृत को पढ़ना पसंद नहीं करते हैं, जिससे भारत की पहचान होती है, जिससे भारत की जानकारी होती है, जिससे भारतीयता की जानकारी होती है। हम उसे नहीं पढ़ सकते हैं, पढ़ ही नहीं पाते हैं। हम क्या पढ़ते हैं? इंग्लिश पढ़ते हैं। हम भाषा की बुराई नहीं कर रहे हैं, हम पाश्चात्य विदेशी जो संस्कृति है, विदेशी सभ्यता, विदेशी कल्चर जिसे आप कहते हैं, उसको हम तेजी के साथ मान रहे हैं। हम दाल चावल पर भरोसा नहीं करते हैं। हम क्या खाते हैं? चाउमीन, इडली, डोसा, पिज्जा, बर्गर, ये सब चीज़ें खाते हैं, है ना। कहीं ना कहीं हम कपड़े देखे, जीन्स पहनते हैं, उसमें भी फटे होते हैं, है ना, डैमेज जीन्स। हमारे यहाँ जब क्या होता है, भारत में गरीब गुरबा लोग, उनके कपड़े उपड़े फट जाते हैं, तो वही आज चलन में है। वो कहाँ चला? पाश्चात्य। हम उसको अपना रहे हैं। हम टेलीविज़न से, सिनेमा से, फिल्मों से हम बहुत सी पाश्चात्य संस्कृति को अपना रहे हैं, क्योंकि बॉलीवुड एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर किसी भी धर्म को महान और किसी भी धर्म को नीचा दिखाने की उनके अंदर बहुत बढ़िया कला है। ठीक है, आज जितनी भी चीज़ें बन रही हैं आप देख लीजिए, हिंदू धर्म से संबंधित देख लीजिए, हर चीज़ पे प्रहार किया जा रहा है। ठीक है, देवी देवताओं को पाखंडी दिखाया जा रहा है, ब्राह्मण विद्वानों को सब मतलब पैसे पूंजी के लिए दिखाया जा रहा है, आश्रमों को, आश्रम के बारे में अगर दिखा देते हैं तो सब वैश्यावृत्ति से लगे हुए दिखा देते हैं। ये बॉलीवुड है। हमें अपनी सभ्यता संस्कृति को जानना है तो निश्चित रूप से हमें अपनी जो भाषाएं हैं उनको सीखना होगा, जानना होगा। लेकिन बात हम यहाँ जाति की कर रहे हैं, बात हम यहाँ पाश्चात्य संस्कृति की कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से पाश्चात्य संस्कृति में कोई जाति पात ऊंच नीच का भेदभाव नहीं है। ठीक है, होटल आप देख रहे हैं, होटल एक पाश्चात्य सभ्यता की ही देन है। वहाँ किसी भी धर्म, किसी भी जात, किसी भी मजहब का व्यक्ति उसी प्लेट में समोसा खाता है, छोटू जाता है, प्लेट धोता है, आपके सामने फिर समोसे ला के रख देता है, आप भी चटनी के साथ उसी प्लेट में आराम से समोसे खाते हैं। कहीं ना कहीं जात पात का अंत वहीं खत्म हो जाता है। ये पाश्चात्य संस्कृति की ही देन है, जहाँ जात पात खंडित हो रही है, जाति व्यवस्था में परिवर्तन आ रहा है। अगला हम देखते हैं औद्योगिकरण। उद्योगीकरण का मतलब क्या है कि उद्योग लग रहे हैं भारी संख्या में, सभी को काम मिल रहा है। उद्योगों में, उद्योगों के जो मालिक, मुंशी, मुकद्दम होते हैं, उनके कार्य से मतलब होता है जाति से नहीं। उन्होंने कारखाना इसलिए लगाया है कि भी अच्छे लोग मिले, अच्छा कार्य हो, अच्छा उत्पादन हो, अच्छी बिक्री हो, उन्हें मुनाफा हो, वो जाति नहीं देखते हैं। समाज के अधिकांश लोग काम करने जाते हैं, काम करते हैं, पैसा आता है। जब पैसा आता है तो निश्चित रूप से अपनी जो इच्छाएं हैं उन इच्छाओं को पूरा करते हैं, अपने बच्चों को शिक्षा देते हैं, साफ सुथरा सभ्य समाज में रखते हैं, तो वहाँ पर जातियों का कोई महत्व नहीं रह जाता है। पॉकेट में पैसे नहीं हैं, सामने रोजगार नहीं है, हैं कहाँ हम? ना अच्छी सोसाइटी में है, ना अच्छे समाज में। हम कुआं मंडूक बने हुए हैं, जाति धर्म आडंबर अंधविश्वासों को लादे हुए हैं। लेकिन जब आप घर से बाहर निकलेंगे, अन्य ऐसे कार्यशील लोगों के बीच में रहेंगे, वहाँ आपको कार्यों के बारे में पता चलेगा, रोजगार के बारे में पता चलेगा, स्टैंडर्ड अपनी स्थिति को सुधारने का आपको मौका मिलेगा, लोगों को देखेंगे, लोगों को देख के आपके अंदर परिवर्तन आएगा। ये शक्ति सिर्फ औद्योगिकरण में है। ठीक है, औद्योगिकरण के द्वारा ही मानव के आर्थिक, सामाजिक
जो परिस्थितियां हैं उनमें बदलाव तेजी के साथ लाया जा सकता है, और यही जाति व्यवस्था में परिवर्तन का एक मूल कारण है। नवीन शासन प्रणालियां आप देख लीजिए, 1961 में 1955 में अस्पृश्यता अधिनियम बना था 1955 में। मतलब क्या है, छुआछूत संबंधी अगर कोई प्रकरण पाया जाता है तो शासन उसे, सरकार उसे, कानून उसे दंडित करेगा, कठोर दंड देगा। क्यों? क्योंकि संविधान, भारत आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 में, भारतीय संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 में, और यहीं से उस संविधान से देश का संचालन होने लगा। जब देश, हम भारत के वासी, हम भारतीय लोग, इस तरीके के शब्दों को जो संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया, वहाँ पर जाति धर्म को महत्व नहीं दिया गया। हम भारत के लोग, हम सब जब मिलेंगे तभी भारत का निर्माण होगा। तो आज शासन ने, सरकारों ने, प्रशासन ने ऐसे नए नए कानून बना दिए हैं जहाँ पर जाति, अगर जाति सूचक शब्द भी आप किसी को कहते हैं, आपको दंडित होना होगा। यानी कि हम आपको किसी को जाति सूचक शब्द से भी नहीं बुला सकते हैं, है ना। उसकी जो सम्मानित जाति है, जहाँ उसके लगता है कि उसको मान सम्मान को ठेस नहीं पहुँचेगी, आप उस जाति से संबोधित करेंगे तब तो ठीक है। लेकिन मूल जाति से अगर आप उसके शब्द से पुकारेंगे और उसको मानसिक रूप से दिक्कत हुई तो आपको दंडित होना होगा। कहने का मतलब यह है कि जाति व्यवस्था में परिवर्तन नए नए कानूनों के माध्यम से समाज में आया है और हम सबको देखने को मिलता है। तो इस तरीके से जाति व्यवस्था में परिवर्तन या विघटन के कारण मैंने आपके सम्मुख रखा है। यहाँ जहाँ कहीं भी आपको दिक्कत होगी, आप जो है ग्रुप पर इसकी चर्चा पर चर्चा कर सकते हैं। आप स्वतंत्र हैं, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, क्रम से ही लिखेंगे।